Hey everyone, guys, welcome back to my channel and welcome back to the episode 2 of life update वीडियो या कह सकते हो पार्ट 2 है वीडियो का। पहली वाली वीडियो में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी कि मैं क्यों गांव आई हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करना चाहती हूँ। मतलब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी जो भी लाइफ अपडेट चल रही है एंड जो भी रीज़न है मेरे सडनली गाँव आने का एंड एवरीथिंग मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो इसके लिए हो सकता है वीडियो लेंथी हो, इसलिए मैंने वो वीडियो में कंटिन्यू नहीं किया। वो वीडियो एंड करके अभी सेम टाइम में मैं ये दूसरी वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। या तो बेसिकली मैं बताती हूँ क्या चीज़ है। तो जो मेरा मायका है ना चोपता में, वैसे हमारा गाँव कुंडा है, चोपता कुंडा। तो जो मेरा मायका है, वहाँ पे एक मंदिर है, तुंगेश्वर महादेव का मंदिर, यानी कि तुंगनाथ महादेव का मंदिर, ठीक है? तो वो उस एरिया का काफ़ी फ़ेमस मंदिर है। मतलब उस मंदिर के अंडर में जितने भी गाँव आते हैं, 10-12 गाँव, सबका मंदिर वो ही है, बड़ा मंदिर कह सकते हो, क्षेत्र देवता कह सकते हो, या जो भी आप बोलना चाहो। जैसे होता है ना, हर गाँव में एक मंदिर होता है बड़ा, तो वैसे तो जो मंदिर है ना, वो आदिशक्ति का मंदिर है वैसे तो। वहाँ पे शिव जी भी है एंड पार्वती माता भी हैं, दोनों, शिव एंड पार्वती। लेकिन जो शिव जी है वहाँ पे, वो तुंगेश्वर यानी कि तुंगनाथ भी कहते हैं, तुंगेश्वर भी कहते हैं, फलेश्वर महादेव भी कहते हैं। तो वो तुंगेश्वर के रूप में वहाँ पे शिव जी विराजमान है। उनका नाम है मतलब तुंगेश्वर महादेव, या फलेश्वर महादेव भी कहते हैं। तो वो तुंगेश्वर के रूप में शिव जी भगवान वहाँ पे विराजमान है एंड जो पार्वती माता है ना, वो चंडिका माँ के रूप में, यानी कि जो पार्वती माता का जो कह सकते हो आप काली रूप कह सकते हो या रौद्र रूप कह सकते हो, चंडिका माता वाला जो रूप है वो उस रूप में वहाँ पे विराजमान है दोनों, शिव और पार्वती। तो अभी सीन कैसा है मैं बताती हूँ। जो पार्वती माता है ना, यानी कि जो चंडिका माता है, तो हमारे यहाँ पे एक परंपरा है, आई थिंक ऑलमोस्ट पूरे उत्तराखंड में ये परंपरा होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टेट में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ देखी है होते हुए। तो हमारे यहाँ पे भी होती है। तो जो देवी है, जो चंडिका माता है, जो मतलब पार्वती माता है, उनका एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है जब वो मंदिर से बाहर आती हैं एंड सारे लोगों को आशीर्वाद देती है। एंड वो कैसे बाहर आती है मैं बताती हूँ आपको। अभी जब बाहर आई थी ना लास्ट टाइम, तो वो 25 साल पहले आई थी, ठीक है? तो 25 साल पहले आई थी, तो वो संजोग पे बात होता है, कब संजोग बनता है या जो भी है, मतलब ऐसा कुछ उसका टाइम पीरियड होता होगा। इतना डीपली मेरे को नहीं पता है, जितना मुझे पता है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो इस बार जो माता बाहर आई, मंदिर के बाहर आई, वो 25 साल के बाद आई है, ठीक है? तो उसको दिवारा बोलते हैं, दिवारा यात्रा या बन्यात बोलते हैं हमारे यहाँ पे। हमारी मतलब ऑफ़िशियल गढ़वाली लैंग्वेज में उसको बन्यात बोलते हैं, हमारे उसमें भाषा में। तो उसमें क्या होता है, जो चंडिका माँ है ना, मैं यहाँ पे चंडिका वर्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर मैं पार्वती भी बोलूँगी, चंडिका भी बोलूँगी तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। उसमें जो चंडिका माता है ना, वो मंदिर से बाहर आती हैं एंड वो सारे गाँव का भ्रमण करती है। मतलब जितने भी जित जो भी उस एरिया में जितने भी गाँव हैं, जितने भी गाँव का वो मंदिर है एंड आउट ऑफ गाँव ऑल्सो, वहाँ पे आस-पास में छोटी-मोटी जितनी भी जगह आती हैं, बड़ी छोटी जगह, सिटी वगैरह सब कुछ कवर करती हैं एंड पूरे 6 मंथ के लिए वो बाहर होती है। मतलब पूरे 6 महीने के लिए वो मंदिर से बाहर निकलती हैं एंड वो 6 महीने पूरा घूमती रहती हैं एरिया, सब जगह जाती है, घर में जाती है लोगों के, सबको आशीर्वाद देती है। तो उसमें क्या होता है मैं बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह डाल दूँगी बीच-बीच में।
ताकि आपको समझने में आसानी हो। वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो हैं, अगर आप सर्च करोगे तो हमारी जो देवी हैं उनके बनियाद की बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे व्लॉगर्स वगैरह हैं जिन्होंने डाली हुई है, तो वो भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में मेन जो है वो मैं बता रही हूँ। तो जो देवी है ना, वो 6 मंथ के लिए बाहर आती है एंड 6 मंथ तक देवी पूरा भ्रमण करती रहती है। सारे लोगों को आशीर्वाद देती है, सबके घरों में जाती है, मतलब उसमें चॉइस होता है, कोई देवी को अपने घर पे रखना चाहता है, तो पूरा 1 दिन अपने घर पे रख सकता है, फिर नेक्स्ट डे वहाँ से कहीं और जाएगी, ऐसे-ऐसे होता है। तो जो देवी के साथ जो होते हैं लोग, मैं वीडियो डाल दूँगी बीच में, आप देख लेना, उनको बोलते हैं अरवाले, वो होते हैं अरवाले। तो वो ना देवी के साथ पूरे 6 मंथ तक भ्रमण करते हैं, वो भी नंगे पैर। आई मीन उन्होंने पैर पे कुछ भी नहीं पहनना है, उन्होंने 6 महीने नंगे पैर रहना है। इवन उनका जो 6 महीने का जो टाइम होता है ना देवी के साथ, वो एक ऐसा टाइम होता है कि लाइक वो 6 मंथ तक मतलब कह सकते हो कि उनका एक टाइप की सन्यास वाली ज़िंदगी वो जी रहे हैं। मतलब उनका बिना प्याज़ लहसुन वाला खाना उनको खाना है, बिना स्लीपर पहने, बिना शूज़ पहने, मतलब नंगे पैर उनको 6 महीने रहना है। उनको ज़्यादा किसी से बात करना अलाउ नहीं होता है। उनको अपना फेस पूरा उनका मतलब उनका मुँह पूरा कवर रहता है, ताकि उनके मुँह में जो भी हमारे एनवायरनमेंट में सूक्ष्म जीव, कीटाणु वगैरह, जर्म्स, बैक्टीरिया जो भी है, वो भी ना जाएँ। प्लस वो किसी से बात नहीं कर सकते कुछ भी ज़्यादा। ठीक है? तो उनका जो ये टाइम होता है बहुत टफ़ होता है, मतलब उनको अपने पूरे 6 मंथ देवी को देने होते हैं। ठीक है? मतलब वो पूरे अ, मतलब देवी को ही देना होता है अपना पूरा 6 मंथ का लाइफ़ उनको। तो देवी के साथ ही उनको जाना होता है सब जगह, वो देवी को ले जाते हैं सब जगह। ठीक है? अब देवी का क्या सीन है मैं बताती हूँ। देवी चंडिका के रूप में क्यों है एंड ये बन्यात क्यों होती है, उसका मैं आपको बताती हूँ जितना मुझे पता है। अगर कहीं पे वीडियो में थोड़ा कुछ गड़बड़ हो जाए या फिर कुछ मैं ऐसे गलत बोल दूँ तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देती हूँ पहले ही। जितना मेरे को आता है थोड़ा बहुत मैं वही आपको बता रही हूँ, इतना डीपली मुझे नहीं पता है। तो बेसिकली जो पार्वती थी वो आपको पता है जब जो उनके जो पिता थे, ठीक है, दक्ष प्रजापति, जब उन्होंने यज्ञ किया था तो आप लोगों को सबको वो स्टोरी पता होगी कि जब वो यज्ञ करते हैं तो जब उसमें है ना महादेव का अपमान होता है एंड पार्वती वो अपमान सहन नहीं कर पाती है तो वो यज्ञ में कूद जाती है, जब है ना उनको यज्ञ में नहीं बुलाते हैं लेकिन पार्वती फिर भी जाती है एंड फिर वहाँ पे महादेव का अपमान होता है। देन वो गुस्से में आके यज्ञ में जो है कूद जाती है, सती हो जाती है बेसिकली। तो जब वो सती हो जाती है तो उनका जो वो रूप होता है ना, मतलब जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, उस टाइम पे पार्वती माता एक जब वो सती हुई थी तो तब वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह थी, ह्यूमन ह्यूमन थी बेसिकली भगवान, ठीक है? तो वो ह्यूमन बॉडी, तो जब ह्यूमन बॉडी सती हो जाती है यार, तो क्या बचेगा? हमारा कंकाल तंत्र बचेगा, हमारी जो स्केलेटन है वो बचेगी बॉडी की। तो वो यही जो उनकी वो स्केलेटन है या जो उनकी कह सकते हो वो वाली बॉडी है, सती होने के बाद जो बॉडी है ना, वो रूप है उनका चंडिका रूप, उनका काली रूप। मतलब वहाँ से उनकी जो जर्नी जो स्टार्ट होती है ना दूसरी वाली, तो वो है। तो जो शिव भगवान है ना, वो उनका तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक पार्वती माता पुनर्जन्म नहीं ले लेती, है ना? एंड पुनर्जन्म लेके उनकी फिर दोबारा से शादी होती है, वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है? तो बेसिकली सती माता का वो रूप है वो, चंडिका वाला रूप है वो। इसलिए उसको चंडिका बोलते हैं। वो उनका रौद्र रूप है, वो उनका काली रूप है, जो मतलब भस्म होने के बाद होता है। एंड जो वो अरवाले हैं, जो देवी को लेकर के जा रहे हैं सब जगह, मतलब देवी को घुमा रहे हैं सब जगह अपने साथ, जिनके साथ देवी जा रही है लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, वो अरवाले बेसिकली और कोई नहीं, वो शिव के गण हैं, यानी कि वो शिवगण है। उनको शिवगण माना जाता है। मतलब बेसिकली उनको शिव भगवान भेजते हैं पार्वती माता का स्केलेटन उठा के ले जाने के लिए, है ना, जो भी है, मतलब पार्वती और उनकी रक्षा करने के लिए, उनके मतलब शरीर की जो भी है, उनके मतलब बॉडी की, तो वो चीज़ है। तो तो ये है, तो वो अरवाले शिवगण माने जाते हैं एंड वो माता को लेके जाते हैं जो भी है।
ठीक है, ऐसा कुछ है। तो माता पूरे 6 मंथ तक भ्रमण करती है, सारे गाँव में जाती है। हमारे घर पे भी माता 2 बार आई। तब मैं बॉम्बे में थी जब ये चीज़ें चल रही थी। आई थिंक नवंबर में देवी बाहर आई थी, अक्टूबर या नवंबर में। एंड अभी देवी का जो है कंप्लीट हो गया है, पूरा मंथ कंप्लीट हो गए हैं सारे उनके। एंड वैसे तो शायद जून या जुलाई में देवी ने अंदर जाना था, लेकिन कुछ होता है बीच में, दूसरा महीना आ जा रहा है, ऐसे कुछ है, तो इसके लिए जल्दी जा रही है। तो आज लास्ट डे है, आज है 8 मई और आज लास्ट डे है। आज देवी फाइनली मंदिर के अंदर जाएगी, अपने गर्भगृह में जाएगी एंड सब कुछ क्लोज़ हो जाएगा। और उसके बाद पता नहीं देवी कब आएगी, लाइक कितने सालों बाद दोबारा से वापस आएगी सबको आशीर्वाद देने के लिए, सबके घरों में आने के लिए। वो चीज़ ठीक है, पता नहीं कब देखने को मिलेगी। तो बेसिकली वही सब चीज़ अटेंड करने के लिए, वही सब चीज़ देखने के लिए मैं भी बॉम्बे से गाँव आई थी। तो 27 तारीख को मैं आई थी, तो मैंने उसका छोटा-मोटा व्लॉग बनाया था। पहले मैंने सोचा मैं वो व्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ, रहने देती हूँ, बिकॉज़ अभी सब कुछ हो गया है एंड बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स डाले हैं उस चीज़ के रिलेटेड। बट फिर मैंने सोचा एक यही तो मेमोरी बची है हमारे पास देवी की। अभी देवी अंदर चले जाएगी तो उसके बाद न जाने कितने सालों बाद दोबारा से जो है आएगी। तो मैंने सोचा नहीं, ज़रूर मैं वो व्लॉग अपलोड करूँगी, ज़रूर मैं उसको जो है एडिट करूँगी। सो या बेसिकली यही है। एंड जो चीज़ है, मतलब उसमें क्या-क्या होता है वो मैं आपको व्लॉग डालूँगी ना, वो आप उसमें देख लेना। मैं उसमें पूरा जो है डिटेल में बता दूँगी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप मैं ऐसे बताऊँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो देखोगे ना उसका प्रॉपर, तो शायद हो सकता है आपको समझ में आए। जो मेरी साइड के लोग हैं या जो गढ़वाली लोग हैं, उनको तो समझ में आ जाएगा ईज़िली, बट मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं या कुछ ऐसी ऑडियंस है मेरे सब्सक्राइबर जो उत्तराखंड से नहीं है, तो उनको नहीं पता चलेगा वीडियो देख के कि ये क्या चीज़ हो रही है। तो इसीलिए मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया, पहले आपको बता दिया कि वो क्या चीज़ होती है। एंड उसमें ना बहुत सारे लोगों पे देवी भी आती है, मतलब एक बहुत ही डिवाइन एनर्जी होती है, एक बहुत ही माहौल इतना ज़्यादा कह सकते हो, इतना भक्ति वाला माहौल होता है ना आपके चारों तरफ। अगर आपने कांतारा मूवी देखी है ना, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। जैसे कांतारा मूवी में कैसे होता है, उनके जो देव होते हैं वो आते हैं उन पे, ह्यूमन्स पे, ह्यूमन जो है वैसा कॉस्ट्यूम पहनते हैं, सब कुछ वैसा करते हैं एंड उनके फिर देव उन पे आते हैं, फिर वो देव सबकी समस्या का हल करते हैं। तो सेम वही चीज़ है, मतलब उसी टाइप की चीज़ है, मतलब सेम तो नहीं बोलूँगी, बट वैसा ही है कि सब पे देवी आती है एंड देवी भी सबके घरों में जाती है, लोग उनसे अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, देवी से समस्या का हल पूछते हैं, जो भी है व्हाटएवर, मतलब देवी उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती है, उनके उनकी प्रॉब्लम का हल बताती है एंड सबको आशीर्वाद देती है। एंड ख़ासकर कि ध्यानियों को, हमारे यहाँ पे जो लड़की होती है जिसकी शादी हो जाती है, जैसे मेरी शादी हो गई है, तो मैं अब अपने मायके जाऊँगी तो मुझे ध्यानी बोला जाएगा। तो जितनी भी गर्ल्स होती है जो मैरिड होती है एंड वो अपने मायके आती हैं, तो उनको देवी स्पेशली आशीर्वाद देती है, तो उनको इस चीज़ के लिए इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है। तो मुझे भी बुलाया गया था, तो मैं गई थी घर। तो जब मैं गई थी तब तो हमारे घर से चली गई थी देवी, तब 30 तारीख से हवन शुरू हो गया था। जैसे एक दिन हवन था, एक दिन भंडारा था, हमने भी एक दिन देवी के नाम से भंडारा रखवाया था। तो ऐसे वो हवन चलता रहता है पूरे 8 दिन तक। 30 तारीख से चलना स्टार्ट हो गया था शायद, कंटिन्यू वो हवन चलता रहता है एंड बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सी छोटी-छोटी डिटेलिंग्स हैं जो मैं आपको अभी इस तरीके से नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसे बता के आप समझ में नहीं आएगा, वो आप वीडियोज़ वगैरह देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो बहुत सारी छोटी-छोटी डिटेलिंग्स हैं, तो ये चीज़ होती है। तो ये बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात होती है एंड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब लकी हैं हम लोग कि हम लोग देवभूमि उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, जहाँ पे हमें ऐसी-ऐसी डिवाइन एनर्जी देखने को मिलती है। साक्षात मतलब भगवान के दर्शन होते हैं एंड वो माहौल जो होता है वो इतना ज़्यादा प्योर एंड डिवाइन होता है कि मतलब
इतना मतलब मैं इतना इमोशनल हो जाता है ना इंसान, वहाँ पे ऐसा फ़ील होता है कि वॉव! मतलब ये चीज़ हम दुनिया के और किसी भी कोने में नहीं देख सकते हैं। ये चीज़ हम सिर्फ़ देवभूमि में देख सकते हैं, उत्तराखंड में देख सकते हैं, हिमाचल में देख सकते हैं। मतलब जो भी ऐसी प्लेसेस है ना जो भगवान से रिलेटेड है या गॉड के फेथ पे चलती है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें देखते हैं ना तो देखने में बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। मतलब बहुत ऐसे प्राउड भी फ़ील होता है कि वॉव! आई मीन ये हमारी धरोहर है, ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, ये चीज़ हम हमारे हमारे यहाँ के बचपन से बच्चे ये चीज़ सीखते हैं, भगवान पे बिलीव करना एंड ऑल एंड भगवान की रिस्पेक्ट करना एंड ये सारी चीज़ें जो होती है एंड आज मैं बताती हूँ आपको, आज 8 मई है, आज लास्ट डे है एंड मैं कुछ वीडियोज़ डाल दूँगी इस वीडियो के बीच में। तो मतलब आज ना देवी का आज देवी ने अंदर जाना है अपने गर्भगृह में एंड कल जल यात्रा थी एंड आज देवी ने अंदर जाना है। जल यात्रा भी बहुत बड़े अमाउंट में होती है लेकिन मैं वो सब अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मुझे देहरादून आना पड़ा। बट मैंने वीडियो वगैरह में देखा एंड मुझे देख के गूज़बम्प्स आ गए थे, तो सोचो जिन लोगों ने सामने पे देखा होगा उनको कितना अच्छा फ़ील हुआ होगा, कितना अच्छा उनको लगा होगा। तो वो चीज़ है, जल यात्रा होती है, बहुत बड़े पैमाने पे होती है, बहुत बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती है। महाजल यात्रा होती है, महाप्रसाद होता है, भंडारा टाइप्स लगता है, सबको देवी का प्रसाद मिलता है एंड आज लास्ट डे है जो देवी फाइनली अपने गर्भगृह में जाएगी वापस, मंदिर में वापस जाएगी, वो चीज़ है। तो मतलब बहुत वैसा फ़ील हो रहा है, मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट है ये उन सब के लिए एंड आप सोचो उन लोगों के लिए जो देवी के साथ कंटिन्यूअसली इतने मंथ्स हैं, जिनकी लाइफ़ पूरी चेंज हो चुकी है ना? जिन्होंने अपनी पूरी आधी मतलब कह सकते हो इतने महीने जिन्होंने देवी को दिए हैं अपनी ज़िंदगी के, उनकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी अब आज के बाद से जब देवी अंदर चले जाएगी मंदिर में, उसके बाद उनकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। वो बेचारे नंगे पैर चल रहे हैं इतने महीनों से, अपने घरवालों से उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। मतलब वो एकदम ऐसा सन्यास वाला जीवन जी रहे हैं, वो भी आज के ज़माने में 2026 में, वो भी सारे के सारे बच्चे हैं। मतलब कोई भी उसमें ऐसा नहीं है, जो वो अरवाले हैं ना, वो सारे के सारे छोटी एज के हैं। हम लोगों की एज क्या है, 22-23 साल के हैं, 24-25 साल के। तो सोचो उनकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी आज के बाद से। ये आपने देख लिया होगा एंड व्लॉग भी मैं अपलोड कर दूँगी, जो मैंने बनाया है। थोड़े बहुत ही व्लॉग बनाए हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस चीज़ का डिटेल में अगर आप सर्च करोगे तो काफ़ी सारे लोगों ने जो हमारे गाँव की साइड से हैं, वीडियोज़ वगैरह, व्लॉग वगैरह बनाया है, तो आप उन लोगों का कंटेंट भी देख सकते हो। तो मैंने इसके लिए और मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी एंड बेबी की वजह से बार-बार वीडियोज़ बनाना पॉसिबल नहीं होता है, कहीं भी जाओ तो, ख़ासकर कि भीड़-भड़ाके वाली जगह पे। तो यार जितना मुझसे हुआ उतना मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाया है। तो आज का दिन बहुत इमोशनल है उन लोगों के लिए भी, अरवालों के लिए जो देवी जिनको देवी को छोड़ना पड़ेगा एंड बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ में आना पड़ेगा। बहुत टफ़ है उनके लिए मैनेज करना नॉर्मल लाइफ एंड वो लाइफ, यू नो इतने टाइम से वो देवी की भक्ति में लीन हैं। उन्होंने अपनी पूरी ऐसे लाइफ एक तरीके से देवी को पूरा ऐसे दे दी थी लाइफ एंड एवरीथिंग अबाउट देवी। हमको बहुत मिस करेंगे हम लोग, यू नो मतलब मेरा इतना मन था जाने का, बट ये एग्ज़ाम की वज़ह से मैं नहीं जा पाई। आज का जो दिन है मैंने मिस किया, बट मैंने वीडियोज़ में देखा तो आई गॉट सो मच इमोशनल, मेरे को तो रोना आ गया था देख के। मतलब मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था मैं फ़ोन पे देख के ही रो रही हूँ। सामने पे मैं अगर होती तो पता नहीं मेरे को भी कितना बुरा लगता। मतलब पता नहीं क्यों वो हम लोगों का एक हो जाता है। कोई भी नॉर्मल इंसान देखेगा तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, देवी है, वो वापस मंदिर में जा रही है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मतलब इसमें रोने की बात क्या है? लेकिन वो हम लोग ही समझ सकते हैं, जो लोग उत्तराखंड से हैं, खासकर जो लोग गढ़वाल से हैं, वो लोग उस बॉन्ड को समझ सकते हैं। जो लोग देवी से अटैच हैं, जिन लोगों के यहाँ पे भी ये परंपरा होती है कि देवी बाहर आती है, कुछ टाइम के लिए फिर वापस जाती है, वो भी 25-25 साल के बाद आ रही है बाहर, सोचो इतने साल के बाद। लास्ट टाइम जब आई थी हम लोग कितने छोटे रहे होंगे, बहुत। तो
वो चीज़ है, तो वो फीलिंग हम लोग ही समझ सकते हैं कि वो भगवान के साथ एक प्योर कनेक्शन, वो फीलिंग, वो बॉन्ड जो है वो हम लोग समझ सकते हैं। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत इमोशनल है। आई नो कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा कि इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें कोई रोने वाली बात नहीं है, दिस एंड दैट। बट ट्रस्ट मी, हम लोग जो अपनी कह सकते हो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपने कुल देवता, कुल देवी, अपने भगवानों से हम लोग इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, हम उत्तराखंड के लोग, कि हमको ये चीज़ देख के रोना आ ही जाता है। एंड इतने सालों बाद देवी को देखना इस तरीके से, मतलब मैं क्या बोलूँ, इट वाज़ सो सो मच इमोशनल मोमेंट फॉर एवरीवन। एंड अब देवी पता नहीं कितने सालों के बाद दोबारा से बाहर आएगी, सबको आशीर्वाद देगी। एंड अब हमारे पास सिर्फ़ देवी की मेमोरीज़ हैं। भले ही देवी तो वहीं है, रहेगी वो मंदिर के अंदर ही। कभी भी मंदिर में जाके उनसे हम आशीर्वाद ले सकते हैं या जो भी है। बट एक होता है ना, लाइक देवी का चल के आना सबकी ओर, पूरे गाँव में घूमना, सब जगह जाना, गाँव से बाहर, मतलब बहुत जगह गई थी देवी। वो पूरी एक बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियोज़ आएगी। तो सबको आशीर्वाद देना, सबकी समस्याएँ सुनना, उनका सब मतलब समाधान निकालना, एंड सब लोगों का देवी से इस तरीके से अटैच होना, बहुत आई मीन बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला टॉपिक है ये तो, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरा पॉइंट। सो या दैट्स इट गाइस। सो दैट वाज़ द लाइफ अपडेट, एंड ये मैंने आपको बताया कि क्या चल रहा था गाँव में, एंड किस लिए मैं बॉम्बे से अपने मायके आई सडनली, क्यों मेरा प्लान बना, ये वो। सो प्लान मेरा पहले भी था, जब देवी ने हमारे घर पे आना था तब भी मैं आना चाहती थी, लेकिन समहाउ नहीं हो पा रहा था टिकट वगैरह का मैनेज, एंड टाइम भी नहीं था हम लोग के पास इतना कि हम लोग बार-बार आए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत है, दूर है, बार-बार बॉम्बे से इतना दूर आना बहुत दूर पड़ जाता है। तो वो चीज़ है, तो इसीलिए जब दीवारा ख़त्म हो गई थी ना, दीवारा इन द सेंस जब देवी सबके घरों में जाती है, आशीर्वाद देती है, तो ऐसे करके सब जगह होकर जब देवी आ गई थी ना, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व, पश्चिम दिशा, सब दिशाओं में होकर आ जाती है देवी। सब दिशाओं में जितने भी गाँव पड़ते हैं, जितने भी शहर पड़ते हैं, सब जगहों से होके जब देवी आ जाती है, तो 30 तारीख से लेके ये 8 तारीख का जो टाइम था, इस टाइम पे देवी मंदिर में थी। मंदिर इन द सेंस मंदिर के ऊपर एक खेत होता है, वहाँ पे देवी को रख देते हैं, जब तक देवी गर्भगृह में नहीं जाती तब तक के लिए। एंड वहाँ पे बाकी की रिचुअल्स होते हैं, लाइक यज्ञ होता है कंटिन्यू उतने दिन तक, भंडारा होता है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको व्लॉग में बताऊँगी जो मैंने बनाया है, तो वो चीज़ है। तो तब हमने डिसाइड किया कि अब हम जाते हैं, घर पे दर्शन नहीं हुए तो क्या हुआ, वहाँ पे तो दर्शन होंगे ना, जब तक देवी मंदिर में वापस नहीं गए तब तक हम जा सकते हैं कभी भी। तो दैट्स व्हाई हम लोग 27 को गए थे, 27 को हम लोग देहरादून आए थे, एंड 28 को हम लोग गाँव गए थे। 28 को हमने दर्शन किए थे देवी के, उसका मैंने पूरा व्लॉग बनाया है, वो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। एंड 29, 30 वगैरह 29 मतलब 2 दिन हम लगातार मंदिर गए थे, 2 या 3 दिन। उसके बाद हम लोग नहीं गए, उसके बाद हम लोग लास्ट वाले दिन गए थे, एंड दैट डे हम डायरेक्ट मंदिर से होते हुए ही देहरादून आ गए थे, बिकॉज़ मेरा एग्ज़ाम था। एंड उसके बाद से अभी हम यहीं हैं, मैं, मेरे हस्बैंड तो यहीं हैं देहरादून भी। जब मेरे एग्ज़ाम हो जाएँगे तब मैं घर जाऊँगी, लेकिन तब तक देवी जा चुकी होगी मंदिर के अंदर अपने गर्भगृह में, मतलब आज ही जा चुकी होगी, ऑब्वियस सी बात है। आज लास्ट डे है 8 में। सो या दैट्स इट गाइस, दैट वाज़ द अपडेट। So yeah, if you really like listening me, and if you really like watching this video, please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, and see you in the next video. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।